नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष गुप्ता स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार वेदार्थ क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में 10वीं क्लास के इतिहास के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम भारत में राष्ट्रवाद है, इसके सभी ऑब्जेक्टिव सवालों को देखेंगे। इस बात को मान के चलिए कि जो इतिहास हम लोग पढ़ते हैं सबसे ज़्यादा यदि ऑब्जेक्टिव आता है तो ये हम लोग का चैप्टर नंबर क्या है दोस्त, 4 है। चैप्टर नंबर 4 में इतिहास से सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव पूछे जाते हैं। तो सभी लोग इस सवाल को, इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और देखिए कि पहला सवाल क्या है। पहला सवाल 2025 में आपसे कौन पूछा है कि पहला ही सवाल स्क्रीन पर दिया गया है। आपको दिखाई दे रहा है क्वेश्चन नंबर 2, लेकिन ये रियल में क्या है, क्वेश्चन नंबर 1 है। तो दिया है कि निम्नलिखित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में कितने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम सत्र में टोटल 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा आप लोग का ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल दिया है कि इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी नेता नहीं है। इनमें से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी नेता नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के उग्रवादी नेता नहीं है। अगला सवाल दिया है कि बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था। बंगाल विभाजन किसने वापस लिया था। तो बंगाल विभाजन किसने वापस लिया, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा बंगाल विभाजन वापस लिया गया था। अगला सवाल दिया है कि किस घटना के विरोध रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग कर दिया था। सवाल को बढ़िया से पढ़िए। किस घटना के विरोध रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग कर दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइट की उपाधि त्याग कर दिया था। अगला सवाल है कि मास्टर दा किनका उपनाम है। तो मास्टर दा दोस्तों सूर्य सेन का उपनाम है। सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था। तो इल्बर्ट बिल था वह कब पारित हुआ था। तो इसका सही उत्तर है इल्बर्ट बिल 1884 ईस्वी को पारित हुआ। तो देखिए 2025 से अभी तक कम से कम 4 पार्ट से 3 से 4 ऑब्जेक्टिव आपको जरूर देखने को मिलेगा, चाहे वो आपका प्रथम शिफ्ट हो चाहे वो आपका दूसरा का शिफ्ट हो। हर एक शिफ्ट में यहाँ से 4 से 3-4 ये सवाल आपको देखने को जरूर मिलेगा। तो इल्बर्ट बिल कब पारित हुआ था, 1884 में। अगला सवाल है कि इनमें से किन्हें कैसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था। कैसर ए हिंद की उपाधि किन्हें दिया गया था। तो महात्मा गांधी जी को कैसर ए हिंद की उपाधि दिया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि लाला हरदयाल ने किस पार्टी की स्थापना किया था। तो लाला हरदयाल ने 1913 ईस्वी में गदर पार्टी की स्थापना किया था। गदर पार्टी के संस्थापक कौन है, लाला हरदयाल है। कब किए थे, तो 1913 ईस्वी में। अगला सवाल है कि बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन को कब रद्द कर दिया गया था। तो 1911 ईस्वी में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। सही उत्तर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन डी। अगला सवाल है कि अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था। तो अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना क्या अली जिन्ना ने किया था, ना भाई साहब। इसका सही उत्तर हो जाएगा नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा। अखिल भारतीय मुस्लिम लीग की स्थापना नवाब सलीमुल्लाह खान के द्वारा किया गया था। अगला सवाल कि भारत सरकार अधिनियम 1919 को किस अन्य नाम से जाना जाता है। तो भारत सरकार अधिनियम को ही मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड अधिनियम के द्वारा जाना जाता है। तो इसको याद रखिएगा कि मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार 1919 को ही भारत सरकार अधिनियम के द्वारा जाना जाता है। इस बात को दिमाग में बैठा लीजिए। अगला सवाल दिया है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ किया था। देखिए यहाँ भाई ये तो हम 13 तक 2025 से अभी पूछ रहा है। तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना अहमदाबाद में किया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है किस कानून के विरोध में जालियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा कि रॉलेट एक्ट के विरोध में जालियांवाला बाग में क्या हुआ था, सभा का आयोजन किया गया था और वहीं पर हत्याकांड हुआ जिसका हम लोग 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, जालियांवाला बाग हत्याकांड। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रॉलेट एक्ट। अगला सवाल है कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दिया था। तो ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को कैसर ए
कैसर ए हिंद की उपाधि दिया था? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैसर ए हिंद की उपाधि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को दिया था। अगला सवाल है कि इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ था? इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? तो इल्बर्ट बिल जो था वो लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ था। इल्बर्ट बिल लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित हुआ था। अगला सवाल है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार कर लिया गया? तो नागपुर के कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को क्या कर दिया गया था? स्वीकार कर दिया गया था। इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि दांडी यात्रा से किस आंदोलन की शुरुआत हुआ था? असहयोग आंदोलन की, भारत छोड़ो आंदोलन की, सविनय अवज्ञा आंदोलन की या चंपारण सत्याग्रह की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दांडी यात्रा से सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत हो गया था, ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन है? AITUC ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के स्थापक कौन है और प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा लाला लाजपत राय अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष है। अगला सवाल है कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ था? तो सभी लोग को मालूम होना चाहिए कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना 1906 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गोपाल कृष्ण गोखले गांधी जी के राजनीतिक गुरु है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। अगला सवाल है कि इनमें से कौन उदारवादी नेता नहीं है? इनमें से कौन उदारवादी नेता नहीं है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बिपिन चंद्र पाल, ये उदारवादी नेता नहीं है। उदारवादी नेता बिपिन चंद्र पाल नहीं है। अगला सवाल दिया गया है कि इनमें से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? निम्न में से किसने पहली बार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मार्ले मिंटो सुधार मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन का प्रस्ताव रखा था। अगला सवाल है कि भारत में रेलवे की शुरुआत किसके शासनकाल में हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारत में रेलवे का आविष्कार लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष कौन है? तो स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष जो है उनका नाम क्या है? चित्तरंजन दास है। स्वराज दल के प्रथम अध्यक्ष चित्तरंजन दास है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि गदर पार्टी की स्थापना किसने और कब की? तो गदर पार्टी की स्थापना 1913 ईस्वी में लाला हरदयाल के द्वारा किया गया है। अगला सवाल दिया है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इसीलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था? तो लखनऊ समझौता कब हुआ था? तो लखनऊ समझौता हुआ था 1916 ईस्वी में ना भाई साहब, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। लखनऊ समझौता 1916 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के नागपुर अधिवेशन में हुआ था, लेकिन कब हुआ था? तो दिसंबर 1920 में हुआ था। अगला सवाल दिया गया है कि भारत में खिलाफत आंदोलन कब और किस देश के शासक के समर्थन में हुआ था? तो भारत में खिलाफत आंदोलन ये याद रखिएगा कि 1920 ईस्वी में हुआ था और किस देश के शासक के समर्थन में? तो तुर्की के समर्थन में 1920 में खिलाफत आंदोलन हुआ था। अगला सवाल है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ था? तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब यानी कि 1930 में और किस यात्रा से? तो दांडी यात्रा से शुरू हुआ था, यानी कि सही उत्तर हो जाएगा सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा से शुरू हुआ था। अगला सवाल है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पूर्ण स्वराज का मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन में 1929 में पारित हुआ था, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। तो पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के 1929 के लाहौर अधिवेशन में हुआ था। अगला सवाल है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था? तो आरएसएस की स्थापना 1925 ईस्वी में केबी हेगडेवार ने किया था। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना 1925 ईस्वी में केबी हेगडेवार ने किया था। अगला सवाल दिया गया है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था? तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि महिलाओं के द्वारा
कहाँ दिया गया? तो बारदोली के किसान आंदोलन में दिया गया था। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि बारदोली के किसान आंदोलन के दौरान दिया गया था। अगला सवाल है कि रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रंपा विद्रोह 1916 में हुआ था। अगला सवाल है कि वेदों की ओर लौटो किसने नारा दिया था? वेदों की ओर लौटो नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो की नारा दिया था। अगला सवाल है कि 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किसने किया था? तो 1920 ईस्वी में ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन मानवेंद्र नाथ रॉय ने किया था। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। इन्हें शॉर्टकट में MN राय भी कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1920 ईस्वी में MN राय यानी मानवेंद्र नाथ रॉय ने ताशकंद में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का गठन किया था। अगला सवाल है कि अलीम मुसालियार ने किस विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो मोपला विद्रोह आप लोग जानते हैं कि मोपला विद्रोह अलीम मुसालियार के नेतृत्व में हुआ था। अगला सवाल दिया कि किसे सीमांत गांधी या बादशाह खान के नाम से जाना जाता है? तो बात करें सीमांत गांधी के या बादशाह खान के बारे में तो किसको कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को बादशाह खान या सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है। अगला सवाल दिया कि चंपारण विद्रोह कब हुआ था? तो चंपारण विद्रोह सभी लोग जानते हैं कि चंपारण विद्रोह 1917 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल दिया गया है कि मार्लो मिंटो सुधार कब हुआ था? मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। मार्ले मिंटो सुधार 1909 ईस्वी में हुआ था। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? पहले ये बताइए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ था? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुआ था। किनके द्वारा हुआ था? तो भूमेश चंद्र बनर्जी के द्वारा स्थापना A.O. ह्यूम ने किया था। लेकिन जो प्रथम अध्यक्ष थे वो कौन थे? W.C. बनर्जी, भूमेश चंद्र बनर्जी थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष W.C. बनर्जी जी हैं। अगला सवाल है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया? तो ये लोग बचपन से यदि लोग पढ़ते आ रहे होंगे तो फॉरवर्ड ब्लॉक के नाम सुने होंगे। तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना सुभाष चंद्र बोस के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि किस वर्ष साइमन भारत में आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया? तो साइमन कमीशन भारत जब आया था वो कब था? आया 1928 ईस्वी में। 1928 ईस्वी में साइमन कमीशन भारत आया था। अगला सवाल है कि अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस वर्ष हुआ? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन हुआ था। अगला सवाल दिया कि टीपू सुल्तान कहाँ के शासक हैं? तो हम लोग जानते हैं कि मैसूर के शासक का नाम क्या था? टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान मैसूर के शासक थे। अगला सवाल है कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो आपका संस्कृत में भी दिया है और यहाँ पर इतिहास में भी आपको देखने को मिल रहा है। तो सिखों के 10वें और गुरु गोविंद सिंह का जन्म बिहार के पटना जिले में हुआ था। पटना सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने किया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। अगला सवाल है कि गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना किस वर्ष किया था? तो गांधी जी ने साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ किया था? तो अहमदाबाद में। कब किया था? तो 1915 ईस्वी में। अगला सवाल दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुआ? तो अभी हमने बताया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 ईस्वी में किया गया था और इसके प्रथम अध्यक्ष भूमेश चंद्र बनर्जी जी ने शॉर्टकट में W.C. बनर्जी के नाम से जाना जाता है। यानी कि इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि सिपाही विद्रोह कब हुआ था? तो सिपाही विद्रोह 1857 ईस्वी में हुआ था। सिपाही विद्रोह 1857 में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दिया कि बंगाल विभाजन कब हुआ? बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो अभी आप लोगों ने पढ़ा कि 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया। लेकिन हुआ कब था? तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी में हुआ था। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। बंगाल विभाजन 1905 में हुआ था।
अगला सवाल दिया गया है कि किस घटना के विरोध में महात्मा गांधी ने अपनी केसर-ए-हिंद की उपाधि त्याग कर दिया था। तो महात्मा गांधी जी ने ये किसके द्वारा केसर-ए-हिंद की उपाधि दिया गया था? अंग्रेजों के द्वारा महात्मा गांधी को केसर-ए-हिंद की उपाधि दिया गया था। लेकिन किस आंदोलन में त्याग कर दिया गया? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड में गांधी जी ने केसर-ए-हिंद उपाधि की क्या कर दिया? त्याग कर दिया था। अगला सवाल है कि चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने किस आंदोलन को बंद कर दिया? तो चौरी चौरा कांड के बाद गांधी जी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया था? बंद कर दिया था। अगला सवाल है कि भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा क्या था? तो भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था करो या मरो। करो या न मरो किसका नारा था? भारत छोड़ो आंदोलन का प्रसिद्ध नारा था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल है कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? तो गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग कहाँ किया था? इस बात की याद रखिए। यदि आप बिहार से हैं तो चंपारण में हुआ था। तो गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में किया था। अगला सवाल दिया गया है कि तिनकठिया प्रणाली किन पर लागू होता है? किसानों पर, श्रमिकों पर, व्यापारियों पर या उद्योगपतियों पर? तो जो कि तिनकठिया प्रणाली थी वो किसानों पर लागू होता है। अगला सवाल दिया गया कि जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? तो जालियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने हंटर समिति का गठन किया था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। अगला सवाल दिया गया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार के जीरादेई गांव में हुआ था। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म बिहार में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका सही उत्तर। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कौन है? तो कौन है भाई साहब? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर क्या है? राजेंद्र प्रसाद है। अगला सवाल है कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का स्थापना कब हुआ था? तो डॉक्टर याद पड़ रहा है। तो भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना 1925 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही उत्तर। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में हुआ था। तो इसमें दोस्तों टोटल 60 सवाल है और ये सवाल यहाँ पर हम लोग का समाप्त होता है। आप लोगों को क्लास कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। यदि आपका कोई भी दोस्त मित्र 10वीं कंप्लीट करना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करके सब्सक्राइब जरूर करवाइए दोस्तों। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए आपको जय हिंद जय भारत।